Vijay Salgaonkar is a smart man. दोस्तों, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि कोई इंसान रियल लाइफ में भी दृश्यम फिल्म से तगड़ा प्लान कर सकता है, किसी का मर्डर करके कानून और पुलिस की पहुंच से बच सकता है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से ये सब चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कहानी की प्लानिंग सच में दृश्यम से भी खतरनाक है। पर क्या अंत में विजय सलगांवकर की तरह इस केस में भी कातिल छूट जाता है? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में केरला के थ्रिसूर से। एमजी गोकुल अपने साथ ही पढ़ाई कर रही जेनी डिसोजा के प्रेम में पड़ता है। जेनी भी गोकुल से प्यार करती थी, पर दोनों के प्यार के बीच मजहब की दीवार थी। गोकुल हिंदू था जबकि जेनी क्रिश्चियन। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से मना करने लगे। आखिरकार दोनों मन मारकर एक दूसरे से अलग हो गए। गोकुल केरला छोड़कर न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां वो अनुराधा नाम की एक महिला से मिला। साल 2009 में गोकुल और अनुराधा ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद दोनों को एक बेटी तक हो गई। एक दिन वैसे ही अनुराधा का फ़ोन चेक करते हुए गोकुल को पता लगा कि उसकी बीवी अनुराधा का उसी के किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था। गोकुल को ये बात जानकर सदमा तो लगा, पर उसने अनुराधा से इसके बारे में कुछ कहा नहीं। पर उसने एक प्लान बनाया। उसे पता था कि उसकी बीवी साईं बाबा की बड़ी भक्त थी। गोकुल ने साईं बाबा के भक्त के नाम से एक ईमेल आईडी बनाई और उसके ज़रिए अनुराधा से बात करने लगा। सिर्फ 2 ही महीने में अनुराधा ईमेल वाले बाबा के झांसे में ऐसी फंस गई कि उसने खुद मेल में बाबा से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। जवाब में बाबा यानी खुद गोकुल ने अनुराधा को सुझाव दिया कि वो अपने अफेयर के बारे में खुद सामने चलकर अपने पति को सब बता दे और पश्चाताप कर ले। अनुराधा ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया और माफ़ी भी मांग ली। गोकुल ने अनुराधा को माफ़ भी कर दिया और आगे से ऐसा नहीं करने का वचन भी लिया। अनुराधा के कन्फेशन के बाद अब गोकुल और अनुराधा के बीच का रिश्ता कुछ खट्टा सा हो गया था। गोकुल अब अपना ज़्यादा सा वक्त सोशल मीडिया साइट्स पर गुजारने लगा था। वैसे ही एक दिन गोकुल को फेसबुक पर उसकी पुरानी दोस्त और पहला प्यार जेनी डिसोजा मिल गई। जेनी के साथ फेसबुक पर बात करते हुए उसे पता चला कि जेनी भी शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। गोकुल को ये बात नागवार तो गुजरी, पर उसके बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता फिर से पनपने लगा। गोकुल अब जेनी से मिलने बेंगलुरु तक आने जाने लगा। इसी दौरान गोकुल को पता चला कि जेनी का भी उसके पति साजू होज के साथ रिश्ता कुछ सही नहीं था। उनके बीच भी झगड़े होते रहते थे। उसने सोचा कि अगर किसी तरीके से जेनी उसके पति से जुदा हो जाए और वो अनुराधा से छुटकारा पाले, तो गोकुल और जेनी फिर से मिल सकते हैं। इधर गोकुल से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करने के कुछ ही महीनों बाद अनुराधा ने फिर से अपना अफेयर शुरू कर दिया था। गोकुल, जो कि अब पहले से ही अनुराधा पर नज़र रखे हुआ था, उसे पता चल गया। इस बार गोकुल को अनुराधा को अपने रास्ते से हटा देने का पक्का बहाना मिल गया। पर गोकुल बहुत शातिर इंसान था। उसने फिर से एक बार आशा नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया। आशा का पूरा नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार भी गोकुल ने अनुराधा को आशा वाले अकाउंट से अपने झांसे में लिया। भोली सी अनुराधा एक बार फिर से गोकुल की जाल में फंस गई। गोकुल ने आशा वाले अकाउंट के ज़रिए अनुराधा को सूचना दी कि अगर अनुराधा गोकुल को अपने वश में करना चाहती हैं और अपने आप को उससे बचाना चाहती है, तो अनुराधा को अपने प्रेमी के साथ नग्न अवस्था में एक फ़ोटो लेकर उसे भेजना होगा, जिसके ऊपर ये लोग पूजा करेंगे। अनुराधा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था।
उसने अपने आशिक के साथ ली हुई नंगी फ़ोटो आशा वाले अकाउंट को भेज दी। गोकुल उस फ़ोटो को लेके सीधा अनुराधा के पिता के पास गया और उन्हें अपनी बेटी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सब बता दिया। यहाँ तक कि अनुराधा का वो फ़ोटोग्राफ भी जो उसने अपने लवर के साथ बिना कपड़ों के लिया था। इस तरीके से उसने अपने ससुर को अपनी साइड पर करके अपने आप को बेचारा और अनुराधा को विलन साबित कर दिया। इसके बाद जनवरी 2015 में अनुराधा के अफेयर को ख़त्म करने का बहाना बनाकर गोकुल अनुराधा को लेकर बेंगलुरु रहने चला गया और उसी अपार्टमेंट में अपना नया फ्लैट ले लिया जिस अपार्टमेंट में जैनी रहती थी। इस दौरान गोकुल अभी तक अनुराधा से आशा वाले अकाउंट से बात तो कर ही रहा था। 27 जून 2015 में गोकुल ने अनुराधा को आशा वाले अकाउंट से एक खास पूजा करने को मना लिया ताकि अनुराधा अपने आशिक से मिल सके। पूजा के एक हिस्से के रूप में गोकुल ने अनुराधा को खूब सारी शराब पीने को कहा। जब अनुराधा बहुत ज़्यादा पीने के बाद बेहोश हो गई तब गोकुल आया और गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति से अनुराधा के सर पर मार मार कर अनुराधा का कत्ल कर दिया। अनुराधा का कत्ल करने के बाद गोकुल ने खुद पुलिस और अपने ससुर को फ़ोन करके अनुराधा के मौत के बारे में जानकारी दी। पुलिस को अनुराधा की मौत में कुछ गलत होने का शक तो हुआ, पर गोकुल के ससुर जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके थे उन्होंने उसे बचा लिया। अनुराधा की मौत को एक एक्सीडेंटल डेथ समझकर भुला दिया गया। इस तरह गोकुल ने अपना पहला कांटा अपने रास्ते से हटा लिया। अनुराधा की हत्या करने के बाद गोकुल को अब जैनी के पति साजू होजे को अपने रास्ते से हटाना था। उसने इधर भी अनुराधा वाली चाल चली पर कामयाब नहीं हुआ। उसने बेंगलुरु के आर्च बिशप के नाम से साजू होजे को एक ख़त लिखा जिसमें उसने लिखा कि उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती और उसे अपनी बीवी से तलाक ले लेना चाहिए। साथ ही गोकुल ने ठीक वैसा ही एक ख़त जैनी को लिखा जिसमें उसने जैनी को अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ देने को कहा। ये ख़त लिखकर गोकुल अपनी बीवी अनुराधा का अंतिम संस्कार करने उसके गांव चला गया और जुलाई में वापस आया। वापस आकर उसे पता चला कि उसके भेजे हुए ख़त का दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक रह रहे थे। गोकुल ने इस बार एक तगड़ा प्लान बना रखा था। उसने जैनी के पति साजू होजे के नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सिम कार्ड खरीदे। गोकुल एक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी में जॉब कर रहा था, इसलिए उसके लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल था नहीं। उसका मकसद था साजू को कैसे भी करके फंसाना, उसे आतंकवादी साबित करना और जेल भेज देना, जिसके बाद वो आराम से जैनी के साथ शादी कर सकता था। 5 सितंबर 2015 साजू होजे के नाम से सिम कार्ड खरीदने के बाद गोकुल ने शनिवार की रात करीब 10 बजे बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर को एक व्हाट्सएप मैसेज किया, जिसमें गोकुल ने बताया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही 3 फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे गए हैं। गोकुल ने कुछ इस तरह का मैसेज लिखा था। उसी रात ठीक वैसा ही मैसेज गोकुल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया। गोकुल के इस मैसेज के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जिन जिन फ्लाइट में बॉम्ब रखे जाने की जानकारी मिली थी उन सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। सारी फ्लाइट्स चेक करने के बाद जब कुछ मिला नहीं तो पूरा मैटर इंटेलिजेंस एजेंसी और बेंगलुरु पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने अब अपनी जांच शुरू की। गोकुल ने जानबूझकर ही साजू होजे के नाम से सिम कार्ड लिया हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले साजू होजे की तलाशी ली, पर अपनी जांच में पुलिस ने पाया कि साजू होजे के पास तो स्मार्टफोन तक नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि वो व्हाट्सएप मैसेज भेज नहीं सकता था। पुलिस ने फिर उस नंबर की लोकेशन चेक की, तब जाके पुलिस गोकुल तक पहुंची। पुलिस ने गोकुल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहले पुलिस को लगा था कि शायद गोकुल प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था, पर करीब 10 घंटे के इंटरोगेशन के बाद गोकुल ने पुलिस के सामने जो राज उगले उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक गोकुल का प्लान ये था कि जैनी के पति साजू को
आतंकवाद के चार्ज पर जेल भिजवा के खुद जेनी के साथ शादी कर लेना। एक फेक बॉम्ब कॉल्स की जांच करते हुए पुलिस ने एक ऐसे मर्डर की गुत्थी सुलझा दी जिसे एक्सीडेंटल डेथ मान के केस को क्लोज कर दिया गया था। पुलिस को इस केस में जेनी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिला। हालांकि गोकुल ने पुलिस को हर बार यही बताया कि उसकी इस प्लानिंग में जेनी का भी सहकार था। साथ ही उसने ये भी बताया कि जोसे के डॉक्यूमेंट जेनी ने ही उसे लाकर दिए थे। पुलिस ने जेनी से जब इन सब के बारे में पूछताछ की तो पुलिस ने पाया कि जेनी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट जेनी भी ये सब जान के काफ़ी हैरान रह गई। जेनी के मुताबिक गोकुल ने ये सब सिर्फ उसे पाने के लिए किया और इस बात से जेनी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई और तब से लेकर आज तक जेनी गोकुल और अनुराधा की अकेली बेटी को अपने साथ रख कर अपने बच्चों के साथ उसे भी पाल रही है और तब तक पालेगी जब तक गोकुल जेल में है। आज गोकुल बेंगलुरु जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, जबकि गोकुल और अनुराधा की एक अकेली लड़की जेनी के साथ रहती हैं। जेनी अपने पति और अपने बच्चों के साथ ही रहती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसीलिए मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ये बताया कि ये कहानी दृश्यम की कहानी को भी पीछे छोड़ देगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको नीरज ग्रोवर मर्डर केस वाला ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसके उसके अवैध रिश्ते के वजह से मारकर उसकी लाश के 300 टुकड़े किए गए थे।